हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के रहने वाले छपरा ज़िला की सोनू जी की, जो कि दिल्ली में काम करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं सोनू। मैं दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रहा हूं और यहाँ दिल्ली में डावड़ी एरिया में एक्सपोर्ट फैक्ट्री में बतौर प्रेसमैन काम करता हूं। और मैं यहाँ कुछ साल पहले आया था, तो मैं अभी तक फैक्ट्री में ही रह रहा हूँ, ना मैंने कोई कमरा लिया। मैं सोचता कि मैं क्या बोलते सिंगल हूँ, तो क्या इसके लिए एक आदमी के लिए क्या बोलते कमरा लूँ। और वैसे भी यहाँ पे कमरे इतने महंगे महंगे हैं कि नहीं हो पाता इतना महंगाई में गुजारा। तो मैंने सोचा कि क्या बोलते मैं फैक्ट्री में रह लूँगा और मैं प्रेस तो मैं करता ही हूँ और यहीं मैं अपना रह लूँगा आराम से। तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मैं जो मेरी फैक्ट्री है वो काफ़ी पुरानी टाइप की फैक्ट्री है। और जैसे कि मैं ही यहाँ पे रहता हूँ बस में रात को, और कोई यहाँ पे रहता नहीं है। जो यहाँ पे सिलाई कारीगर हैं जो अपने और प्रेस करते हैं, सबके अपने अपने यहाँ पे कमरे हैं। वो अपने अपने कमरों में शाम को काम करके यहाँ से अपना वो चले जाते हैं। बस मैं यहाँ पे अकेला रह जाता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे काम कर रहा था, तो मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब कि रात को मैं सोता हूँ खाना पीना खा के, तो लगता है कि जैसे कि छत के ऊपर जो कोई जो ना चलता है, किसी की पायल की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है। तो मैंने काफ़ी बार इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो, ये हो सकता है कोई अगल बगल में कोई हो छत वत, तो उसके वहाँ पे कोई ये आवाज़ आती होगी। मुझे क्या लेना देना है इन सब से, मुझे तो अपना काम करना है, मेरे को यहाँ पे अपना रहना। मालिक ने मेरे को यहाँ पे कह रखा है कि तुम यहीं पे अपना सो जाया करो, खाया पिया करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को मैं सुनते आ रहा हूँ आवाज़ को, और फिर मैंने उसको इग्नोर भी कर दिया कि छोड़ो, ये क्या चीज़ है, ये तो ऐसी है। तो एक दिन मैं रात को काफ़ी मतलब अपना लेट हो गया। मैं कहीं गया हुआ था दोस्त के पास, उसकी बच्चे का बर्थडे पार्टी था। तो उसमें से मैं रात को 12 बजे करीब कि 1 बजे करीब मैं अपनी फैक्ट्री में आया। जैसे ही मैंने फैक्ट्री का ताला खोला, तो लगा कि जैसे कि कोई ऊपर, जहाँ हमारा सेकंड फ्लोर था, हमारा फैक्ट्री थी, ऊपर मैंने देखा तो ऊपर मुझे लगा कि कोई वहाँ पे खड़ा है। तो फिर मैंने क्या बोलते दोबारा देखा पलट के, तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं ऊपर गया ताला खोल के, फिर मैंने नीचे का ताला मारा, फिर मैं आराम से ऊपर गया, लाइट वाइट ऑन किया, ऊपर जाके सो बिस्तर मैंने बिछाया, सो गया मैं। तो लगा कि जैसे कि मेरे बिस्तर के आसपास कोई घूम रहा है, राउंड मार रहा है, छम छम की पायल की आवाज़ आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ बत्ती ऑन करके, तो वहाँ पे कोई नहीं है। फिर मैंने बोला कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, इतने इतने साल तो मेरे को यहाँ पे हो गए, एक दो साल मेरे को यहाँ पे रहते रहते, अब अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अब ये क्या हो रहा है ये। फिर मैंने उसको भी अवॉइड किया। बोले चलो ठीक है, सो जाता हूँ मैं। जैसे ही मैं सोने गया, तो फिर मुझे पायल की आवाज़ आई। फिर मैं उठा, बत्ती ऑन किया तो लाइट यहाँ की चली गई रात को। फिर और क्या बोलते, मैं ज़्यादा जो घबरा गया कि ये क्या हो गया, लाइट भी अभी जानी थी, बताओ ये भी कोई बात होती है। फिर मैं गैलरी की तरफ गया, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री थी, वहाँ पे क्या बोलते मैं गैलरी की तरफ गया। तो मैं एक तरफ जाके गैलरी की तरफ मैं खड़ा हो गया। तो क्या देखता हूँ मैं कि गैलरी के एकदम एंड में एक साड़ी में, काले रंग की साड़ी में, बाल उसके बड़े बड़े थे, और वो उस तरफ वो खड़ी है। कोई थी, पता नहीं कौन थी, अब ये पता नहीं मुझे, मगर थी कोई वहाँ पे। तो उसको मैंने आवाज़ दिया कि हाँ जी, आप हैं कौन, आप आप यहाँ पे कहाँ से आ गए, आप तो यहाँ पे नहीं थे। तो उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही मैं उसकी आगे की तरफ मैं धीरे धीरे मेरे कदम बढ़ने लगे, तो वैसे वैसे वो वहाँ से वो पीछे की तरफ हुई, और फिर वहाँ से एकदम से वो गायब हो गई।
तो ये देख के मेरी मेरी हालत इतनी टाइट हो गई कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने सोचा कि ये कौन थी। फिर मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन किया जहाँ से वो गायब हुई थी। फिर मैं वहाँ हिम्मत करके वहाँ पे मैं गया, देखा तो वहाँ पे कोई नहीं है आसपास में। गेट भी वहाँ पे बंद है, ताला बंद है। तो ये कहाँ से आ गई। फैक्ट्री का दूसरा गेट था, दूसरे की तरफ जाने वाला, जो कि मुझे पता नहीं था आज तक। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे ताला बंद है। तो फिर जो मेरे पास में चाबियाँ थी गेट की, मेन गेट की यहाँ की, उसको मैं चाबियों को लेके आया। फिर मैं उसको खोलने की मैंने कोशिश करी काफ़ी चाबियों से, मगर वो नहीं खुला। तो मैं सोचा कि इसमें तो काफ़ी इसमें चाबियाँ हैं, तो फिर क्या नाम है ये अपना खोल क्यों नहीं रहा। फिर मैं हिम्मत हार के फिर मैं आ गया। फिर मैंने एक आध घंटा देखा कि नहीं आई लाइट, तो वहीं कल तो मैं खड़ा रहा। जैसी बत्ती आई फिर मैं जाके वहाँ पे आराम से अपने बिस्तर पे जाके सो गया। लाइट मैंने उस दिन बंद नहीं करी, फैक्ट्री की लाइट बंद नहीं करी। फिर मैं जाके वहीं पे आराम से सो गया। मैंने बोला कि हे माता रानी, है कौन ये, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आज तक तो ऐसे कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, ये अब क्या हो रहा है। फिर जैसे ही मैं सोया तो ऐसे ही फिर मतलब कि किसी की चलने की आवाज़ आई। और अब की बार तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई भाग रहा हो ऊपर नीचे। ये सुन के तो मेरी आत्मा मेरी कांप गई। फिर मैं हिम्मत करके उठा, देखा लाइट ऑन है मगर यहाँ कोई नहीं है। फिर मैं छत की तरफ मैं गया हिम्मत करके। छत की तरफ मैं जैसे जैसे क्या बोलते मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, वैसे वैसे लग रहा है कि जैसे कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही मैं अपने कदम रोक रहा हूँ तो वो उसके भी कदम रुक जा रहे हैं। फिर मैं अपने कदम को बढ़ा रहा हूँ आगे की तरफ, तो फिर ऐसा लग रहा है कि वो भी कदम उसके बढ़ रहे हैं आगे। फिर मैं जैसे ही देखा पीछे मुड़कर तो वहाँ पे कोई नहीं। फिर मैं ऊपर गया जैसे ही मैंने मेन ऊपर का छत का ताला खोला। जैसे ही खोलते ही जैसे कि लगा कि जैसे एकदम तेज हवा का झोंका मेरे साइड से गुजर के कहीं चला गया एकदम से स्पीड में। मैं हिल गया, बोले ये क्या हो गया, हवा तो यहाँ पे नहीं चल रही है, फिर भी ये क्या, बोला हवा कैसा है। फिर मैंने ऊपर का ताला बंद किया फटाफट। फिर मैं आया नीचे आया तो मैंने देखा कि मेरे जो बिस्तर उस्तर भी मेरा क्या बोलते हैं यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। जैसे किसी ने क्या बोलते हैं मेरे बिस्तर को उठा के फेंक दिया हो, यहाँ वहाँ तकिया उकिया भी सारा इधर उधर हो। और जो मेरे सामान था, मेरा जो पतीला पतीली जो भी था मेरा खाना बनाने का सब सामान, यहाँ वहाँ सारा वो बिखरा पड़ा है। फिर मैं उस दिन मैं रात को सोया नहीं। फिर मैं सुबह का इंतज़ार करता रहा। जैसी सुबह हुई, शाम के मतलब सुबह के 5 बजे थोड़ा सा उजाला नज़र आया। फिर मैं नीचे ताला खोल के फटाफट में नीचे भागा और मेन गेट में मैंने ताला बंद कर दिया। हमारे पास में एक अंकल जी थे जिनकी चाय की दुकान थी। उनके पास गया क्योंकि वो अपना सुबह सुबह वो आ जाते थे 5:30 बजे करीब। तो उनके पास जाके मैंने उनको अपनी आप बीती बताई कि अंकल जी मेरे साथ क्या बोलते रात को ऐसे ऐसे हुआ। मैं गया था अपने दोस्त के बर्थडे के पार्टी में, उसके बेटे की बर्थडे की पार्टी थी। तो वहाँ से रात को मैं आया 12-1 बजे करीब। तो आया तो यहाँ तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ अंकल जी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है। और बोले हाँ बेटा तुम्हारी तो क्या बोलते हालत लग रही है ज़्यादा ख़राब, तुम तो बेटा अभी क्या बोलते पसीने में एकदम हो रहे लथपथ हो रहे हो। बोले कि अंकल जी ऐसी सी बात है, मैं रात को मैं सोया नहीं और ऐसे ऐसे मेरे को वहाँ पे गैलरी में एक औरत नज़र आई काले रंग की साड़ी में। और मेरे बिस्तर के आसपास भी जैसे लग रहा कि मतलब कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, ऐसे ऐसे। और मेरा बिस्तर भी क्या बोलते हैं, मैं जैसे ही मैं ऊपर गया छत के ऊपर, तो जब मैं वहाँ से नीचे आया तो सारा मेरा बिस्तर भी जो है ना बिखरा पड़ा था। बर्तन वगैरह भी मेरे सारे बिखरे पड़े थे। बताओ अंकल जी ये क्या हो रहा है ये। तो अंकल जी ने मुझे बताया कि बेटा देखो आप तो यहाँ पे अभी आए हो बेटा, 1-1.5 साल वो आप अभी आपको आए हुए। मैंने आपको बेटा बताया नहीं कुछ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो फिर आप यहाँ पे रहते नहीं।
और अभी आप आए थे नए नए, तो मैं सोचा कि आपके पास क्या बोला, अभी क्या आपकी वो है मजबूरी है क्या नहीं है कि आप यहाँ पे फैक्ट्री में रह रहे हो, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मगर आप तो एक डेढ़ साल तो बेटा आप यहाँ पे आराम से रह गए, आपको कोई दिक्कत नहीं, मगर अब आपको वो परेशान करना चालू कर दी है। अब वो चाहती है कि आप यहाँ पे ना रहो। बोले ये है कौन अंकल जी? बोले ऐसा है बेटा कि कुछ दिन पहले जो ना यहाँ पे तो 2-3 साल पहले एक औरत यहीं पे काम करती थी, उसका किसी हादसे में उसकी मौत यहीं पे हो गई थी, छत से नीचे गिरने की वजह से। तो वही बेटा यहीं पे है वो, और सबको मालूम है बेटा यहाँ पे वो घूमती रहती है, फिरती रहती है, मगर वो किसी का नुकसान नहीं करती है बेटा। वो बस वो चाहती है कि बेटा तुम यहाँ पे ना रहो, इसलिए तुम्हें वो परेशान कर रही है। बोला अच्छा अंकल? बोला हाँ जी। तो मैं तो अंकल जी अब यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही मेरे आएंगे वो मैनेजर और जो भी है ठेकेदार वगैरह, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को दे दो यहाँ कमरा। बोले कि बेटा अगर कमरा चाहिए तो आप यहाँ पे एक खाली है एक रूम, वहाँ जाके पता कर लो, और वहाँ जाके बेटा अपना जो भी है अपना वहाँ पे रहना चालू कर दो। तो मैं वहाँ पे गया, फटाफट मैंने अपना कमरा वमरा देखा, फिर मैंने उनसे बातचीत करी, फिर मैं जाके वहाँ पे अपना सामान वामान लेके आ गया। तो उस टाइम सारे वहाँ पे कारीगर वगैरह आ चुके थे। तो वो मुझसे पूछे क्या हो गया, कहाँ लेके जा रहे हो सामान? बोले कि नहीं मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मैंने भी अपना कमरा देख लिया है, मैं वहाँ पे जाके अपन रहूँगा। तो मैं दोस्तों दिन भर वहाँ फैक्ट्री में क्या बोलते मैं प्रेस करता था, और शाम को मैं अपना जाके अपने कमरे में आराम से रहता था। जब से मैंने वहाँ पे अपना कमरा लिया तब से मैं सुकून की ज़िंदगी जीने लगा, और आराम से कोई मुझे टेंशन नहीं हुआ। और मैंने हाथ जोड़ ले कि जो भी थी वो हमें माफ़ करे, हमने क्या बोलते उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। बस दोस्तों, बस यही मेरी कहानी है दोस्तों आज की, और मेरी आप बीती, और मेरी ये सच्ची घटना है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।